चीन में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी कोरोना का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय सरकार एक्शन में आ चुकी है। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कोरोना से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए। मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भले ही चीन में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भारत में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन कवरेज के हाई रेट के कारण चीन जैसी स्थिति नहीं होगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया फिलहाल गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन एंड डायरेक्टर के चेयरमैन हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत में टेस्टिंग में कमी आई है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग सर्दी, जुकाम या बुखार आने पर इसका टेस्ट नहीं कराते हैं। ऐसे में अगर कोरोना के टेस्ट होते रहेंगे तो म्यूटेशन का पता चल जाएगा। रणदीप गुलेरिया ने बताया कि पूरी दुनिया, खासतौर पर चीन और इटली में कोरोना महामारी जिस तरह से अपने पीक पर थी और कोरोना के लाखों मामले सामने आ रहे थे, उसे देखते हुए हमने महसूस किया है कि इस स्थिति से बचने के लिए ज्यादा तैयार रहना बेहतर है। वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन रेट ज्यादा, इसलिए खतरा कम। उन्होंने कहा, जब ये महामारी आई तो हमारे लोगों में इस वायरस से निपटने के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जिस कारण कुछ लोगों को इस दौरान गंभीर इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कोरोना महामारी को लगभग 3 साल हो गए हैं और अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन कवरेज की दर बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि हमारे लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि कोई भी नया वायरस हमें गंभीरता से प्रभावित नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में लोगों ने कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा आदि सब वेरिएंट का सामना किया है, जिसके चलते भारतीयों के लिए कोरोना वायरस उतना खतरनाक साबित नहीं हो रहा है जितना पहले था। लेकिन हमने पिछले 1 साल के भीतर ओमिक्रॉन के कई अलग अलग रूप विकसित होते हुए देखे हैं। ये वेरिएंट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के BF.7 वेरिएंट पर ध्यान देना होगा और इसके प्रति सतर्क भी रहना होगा। हमें नहीं पता है कि आने वाले वक्त में वायरस किस तरह से बिहेव करेगा। ये वायरस अब पहले से कम खतरनाक और स्थिर दिख रहा है, लेकिन हमें चीन में कोरोना की वजह से हो रहे हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों पर करीबी से नजर रखनी होगी।